मैं राहुल सैनी हरियाणा हेडलाइन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन करने का अधिकार नहीं दिया। इसलिए हरियाणा सरकार का दिनांक 28 अगस्त का सोमवार व मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस ले लिया गया है। इसलिए कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा। ये जानकारी हरियाणा के होम मिनिस्टर गृह मंत्री अनिल विज जी ने दी है। ये इन्होंने ट्विटर पर ये जानकारी साझा की है और इन्होंने बताया कि भी अब जो केंद्र सरकार ने की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जिससे कि भी राज्य सरकारें लॉकडाउन कर सके। लेकिन इसमें कुछ यूजर्स अपनी अपनी राय रख रहे हैं। मैं उनके नाम भी बताऊंगा और साथ में उनकी जानकारी भी बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। एक राहुल काजल के नाम से हैं। उन्होंने कहा, सरकार चला रहे हो या कोई नौटंकी, इतनी तेज़ तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी आपकी सरकार निर्णय बदल रही है। गृह मंत्री जी, कि आपकी सरकार ने केंद्र सरकार का आदेश पहले से नहीं पढ़ा था, ये इनका कहना है। और उसके बाद एक सैम के नाम से आईडी है, वो लिखते हैं, जिस प्रदेश का सीएम और मिनिस्टर ही कोरोना पॉजिटिव है उस प्रदेश की क्या सिचुएशन हो सकती है आप खुद ही सोच सकते हैं। वीक्स में 2 दिन मार्केट बंद रखने का डिसीजन तक था, तीक्त था। आप यूपी गवर्नमेंट से सीख सकते हो। ये यूजर शहीन का कहना है कि भाई जिस प्रदेश का मुखिया ही मतलब कोरोना पॉजिटिव हो तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं, उसके आगे बारे में। और एक यूजर्स लिखते हैं, कलरक अभ्यर्थी के नाम से इनकी आईडी है। श्रीमान मुख्यमंत्री जो क्वारंटाइन है तो हमें आपसे भी उम्मीद है। कलरक भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी परिणाम को चुनावी स्टंट बताकर रख दिया है। हम समाज द्वारा मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं, थक गए हैं, कृपया रिजल्ट घोषित करने में मदद करें। ये कलरक अभ्यर्थी के नाम से आईडी है, इन्होंने ये अपनी राय रखी है। और हमारे भी चैनल पर जब हम कोई वीडियो डालते तो उस पर भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि भी कलरक भर्ती का भी मुद्दा उठाओ। तो सभी से निवेदन है कि हम उस मुद्दे को ज़रूर उठाएंगे, आप सबका सहयोग बना रहे। और उसमें एक एयू के नाम से एक आईडी और वो कहते हैं, सर आप लोगों ने इतने तो फैसले लेने आते नहीं लागू करने आते हैं। आपकी इस 2 दिन की छुट्टी कभी कैंसिल से किसी का कितना नुकसान हुआ आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मैं समर्पित था आपका, लेकिन अब नहीं। जोकर को वोट देने से अच्छा वोट ना दें। सरकार चलाना खेल नहीं, किसी का नफ़ा नुकसान भी देख लेना कभी। ये यूजर्स अपनी बातें रखते हैं। और कुछ और हैं, एक मेहर शर्मा के नाम से, पहले बात शनिवार रविवार को लॉकडाउन बंद करके और सोमवार और मंगलवार को कह के सबसे बड़ा गवारपन का काम किया। आखिर कौन है वो, कौन अधिकारी जो इतना गवारपन का काम कर रहे हैं। शनिवार और रविवार काम बंद भी होता है, लोग भी नहीं निकलते, आप तो रविवार को भी चहल पहल कर दी। मतलब ये इनकी अपनी बातें रख रहे हैं सभी। और एक सन्नी जी हैं, अपनी बातें रखते हैं, एक मूर्ख के लिए लॉकडाउन और अनलॉक सब एक बराबर है। ऐसे गवारों को सत्ता मिलेगी जिसकी योजना बनानी आती नहीं। 30 जनवरी की ग्लोबल हेल्थ वार्निंग को अनदेखा न किया होता तो ये नौबत ना आती। अब तो तुम संघियों ने देश को अपने हाल पर छोड़ दिया, लानत है। ये सन्नी सिंह है, सन्नी के नाम से आईडी है, ये अपनी बात रख रहे हैं। अब एक राहुल सोनी के नाम से आईडी है, उन्होंने लिखते हैं कि शनिवार और रविवार का लॉकडाउन होना सही है। अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो हालात और ख़राब होते चले जाएंगे हरियाणा के। सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन नहीं लगा, अगर शनिवार रविवार को लॉकडाउन लगाना सही है। मतलब ये इनकी अपनी बात है कि भी ये कह रहे हैं कि शनिवार और इतवार को लॉकडाउन लगाना सही है, मतलब ये अपनी तरफ से मानते हैं। और एक मोहित सिंह लिखते हैं, साहब एक बार आम नागरिक की तरफ भी देख लो। सरकार को वोट सिर्फ पूंजीपति नहीं देते, एक तरफ अंबानी ग्रुप खरीद रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी अपनी संपत्ति बेच रहा है। क्या आपको ये दिखाई नहीं देता, अगर लॉकडाउन ने आम नागरिक को मोहताज कर दिया तो इन पूंजीपतियों के लिए ये सरोकार क्यों। मतलब ये अपनी बात रख रहे हैं। अब ये गोपाल बंसल जी कहते हैं, मतलब कुछ भी जो मन में आए वही ऑर्डर जारी कर दिया। अरे लोगों की हालात देखो, दुकानों का किराया कहाँ से आएगा, बिक्री वैसे ही नहीं है, ऊपर से मास्क का चालान, गाड़ियों का चालान, सिस्टम क्या है आपका कोई समझ से परे है। अरे चालान करना इतना ज़रूरी है क्या, लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। ये गोपाल बंसल जी कहते हैं कि मतलब ऐसे हालात हो गए हैं। और आगे भी कुछ यूजर्स हैं जो अपनी अपनी बातें
रखते हैं। एक मनोज कुमार वो कहते हैं लॉकडाउन के कारण मेरी जॉब चली गई और मैं परिवार में इकलौता कमाने वाला था। मैं गुरुग्राम में कंपनी में टेक्निक इंजीनियर था। अब बहुत बुरे टाइम से गुजर रहा हूँ। मैं जींद का रहने वाला हूँ। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी साझा करा है इस ट्वीट में। और आगे भी कुछ यूजर्स हैं वो अपनी अपनी परेशानी रख रहे हैं। कोई सीवरेज के बारे में लिख रहा है, कोई किसी चीज़ के बारे में लिख रहा है। और एक विवेक है, उन्होंने लिखा सर एक सलाह है, आप दुकानों प्रतिष्ठानों का टाइम फिक्स कर दीजिए। यह सोमवार मंगलवार 2 दिन के लिए छुट्टी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सुबह 10 से साढ़े 6 बजे का टाइम फिक्स कर दीजिए। रविवार पूर्णतः बंद का ऐलान कीजिए, इसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। इनका अपना कहना है विवेक जी का। और कुछ और यूजर्स हैं जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और एक सुरेश कुमार वो कह रहे रो तो ऐसे रहा है जैसे पिछले 4 महीने से घर ही नहीं गया। एग्ज़ाम देते हुए भी तुम्हें कोरोना हो जाएगा, बहानेबाजी बंद करो, पढ़ाई करो। ये कुछ कह रहे हैं किसी के ट्वीट के ऊपर कि कोई कह रहा है कि भाई स्टूडेंट के लिए भी कुछ करो। एक नौरतम लोटिया के नाम से आईडियो कह रहे इतनी नौटंकी समझ नहीं आ रहा, आप सरकार चला रहे हो या जनता के साथ मजाक कर रहे हो। इतनी तेज तो क्रिकेट भी रंग नहीं बदला जितनी देर आपकी सरकार बदल देती। मंत्री जी क्या आपकी सरकार ने केंद्र सरकार का आदेश पहले नहीं पढ़ा था? क्या कोरोना का खतरा कम हो गया? ये अपनी बात रख रहे हैं। एक और मुकेश यादव के नाम से आदरणीय सर मेरा आपसे निवेदन है कि आपके पास इस फैसले से खुश हूँ, लेकिन इसमें एक बदलाव करना होगा। रविवार को दुकानें बंद करने के आदेश जारी दे, क्योंकि दुकान वाले अपने कर्मचारियों से प्रतिदिन काम लेते हैं और उनको कोई आराम नहीं मिल पाता। ये भी बात सही कह रहे हैं कि भाई संडे को तो वैसे अवकाश होता ही था, लेकिन उसको पूर्णतः बंद कर देना चाहिए, जैसे पहले कुछ दिनों पहले हुआ था, मतलब कुछ सालों पहले हुआ था। तो ये भी सही है कि ताकि वहाँ पे भी अपनी जो भी है जो वर्कर डेली काम करता है तो उसको सप्ताह में एक तो अवकाश मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने अपनी भी बातें रखी और भी बहुत सारे यूजर कुछ अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। दोस्तों आप भी वीडियो के बारे में हमें अपनी राय ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस मुद्दे पे हमारे से वीडियो चाहते हो। आपका क्या मुद्दा है जो हम उठा सकें, आपका मुद्दा, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर जानकारी देना। धन्यवाद दोस्तों।